गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिली जो शाह से कह रही होती है कि मैंने बोला था ना कि मेरे काम में ना आओ, पर वैसे वहाँ पर कुलिक आ जाती है तो उसे देखते साथ ही वो कॉल कट कर देती है। पर लिली के फेस पर स्माइल देखकर वो कहने लगती है कि कॉल किसकी आई थी। ऐसा लग रहा है कि कॉल उसी की आई है जिसने बैग लेकर कर दिया था। पर लिली उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए उसके साथ काम के बारे में बात करने लगती है और उसके वहाँ से जाने के बाद शाह को वापस से मैसेज कर देती है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर वो भी इसको आगे से कह देता है कि इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी, मैं जो हैंडल कर सकता था मैंने तो बस वही किया है। तो उसके इस मैसेज को देखने के बाद तो लिली स्माइल भी करने लगती है और हमें मिस जैंग दिखाई जाती है जिसने मिस्टर मा को बुलाया हुआ था। उनसे कह रही होती है कि मैंने जब बोला था कि आप सप्लाई नहीं करेंगे तो आपने सप्लाई क्यों किया। तो वह कहता है कि अगर मुझे पीछे से पुश ना किया जाता तो मैं ऐसा कभी भी मत करता। वो तो मेरा दोस्त आ गया था, उसने बोला कि तुम्हें सप्लाई करना ही होगा। अब मैंने भी उसकी बात मान ली, मैं उसे इनकार कैसे कर सकता था। तो मिस जैंग पूछने लगती है कि वो तुम्हारा कौन सा दोस्त है। तो मिस्टर मा बताने से मना कर देते हैं कि मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो उसे कहती है कि तुमने इसी महीने में डिलीवरी करनी है या वैसे एक मंथ का बोला है कि आप मटेरियल दोगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक ही मंथ में दे सकता हूँ, इस महीने तो मैं नहीं दे सकता। ये बात सुनकर तो जैंग खुश हो जाती है क्योंकि अभी भी उसके प्लान के मुताबिक ही काम चल रहा था। और लिली भी यहाँ जिशिंग को आकर बताती है कि एक महीने के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाएगी। यह सुनकर तो जिशिंग परेशान सी हो जाती क्योंकि उनके पास जो लास्ट डेट थी वो महीने से पहले वाली थी और अगर मंथ में जाकर मटेरियल आएगा तो वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कैसे करेंगे, क्या दिखाएंगे हांतिंग को। अब इसके बाद जब नीचे कॉफी लेने आती है तो वहीं पर उसे हांतिंग भी मिल जाता है। हांतिंग को देखकर उसे हेलो हाय करती है तो वो भी से पूछ लेता है कि मटेरियल कब तक आएगा। तो वो बता देती है कि उसका इशू भी सॉल्व हो गया पर एक मंथ में आएगा। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि ना मुझे आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब हांतिंग घर आकर बैठा होता है और शाओ से देखकर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें हो रहा है कि मैंने जिशिंग की हेल्प क्यों की है, पर तुम्हें ये भी पता होगा कि ये डर्टी ट्रिक किसने की होगी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। पर शाओ से कहता है कि तुम जिशिंग की हेल्प कर सकते थे पर तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी, इस वजह से मैंने उसकी हेल्प नहीं की। तो शाओ कहता है कि इसका मतलब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। इस तरह की और भी बातें करने लगता है तो वो टीवी की आवाज तेज कर लेता है। तो शाह भी गुस्से से बोलने लग जाता है कि ये मेरी एक बात नहीं सुनता और ये बस छोटी सी स्माइल देते हुए टीवी देख रहा होता है। और लिली दिखाई जाती है जो सब लोगों के लिए पेस्ट्रीज लेकर आई हुई थी। सभी लोग एक एक ले रहे होते हैं तो एक एम्प्लॉय उठकर लिली से कहता है कि क्या मैं जिजाओ के लिए ले सकता हूँ, उनको ऑफिस में दे आऊंगा। तो वो भी फौरन से उसे दे देती और ये भी उसके ऑफिस में देने के लिए तो पहुंच जाता है पर काम करते देखकर कहने लगता है कि आपको काफी दिन से क्या हो गया है, काम से बाहर ही नहीं आते बल्कि ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हो। और ये भी बताता है कि ये लिली ही पेस्ट्रीज लेकर आई है। पर जिजाओ उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता और उसको वहाँ से भेज देता। साथ में ये भी कहता है कि डोर क्लोज करके जाना। अब उसके जाने के बाद लिली की लाई हुई चीज को देख रहा होता है और लिली जो जिशिंग को देने के लिए भी पहुंच जाती है। तो उसे कहने लगती है कि तुम ये पेस्ट्रीज कैसे ले आई, यहाँ पर तो काफी लंबी लाइन लगी होती है लेने के लिए। तो कहती है कि मैं लाइन में तो नहीं लगी पर मैंने जिनसे बोला था उनको मैंने थोड़ी बहुत पेस्ट्रीज दे दी थी, इससे हाँ मेरे पैसे तो ज्यादा लगे हैं पर लेने का तो देना होता है। ये बात सुनने के बाद तो जिशिंग के मन में बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और कहने लगती है कि लेने की देनी होता है ना, जिनके पास ऑलरेडी वो मटेरियल है हम उनको 5% एक्स्ट्रा देते हैं और उनसे वो मटेरियल ले लेते हैं। लिली कहती है कि उन लोगों को भी तो जरूरत होगी ना जो उन्होंने मटेरियल को मंगवाया। तो कहते हैं कि अगर वो 5% पे नहीं मानते तो 8% दे देंगे, 8% पे नहीं मानते तो 10% दे देंगे, पर एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। अब लिली भी उसकी बात सुनकर इसी चीज को ट्राई करने के लिए चली जाती है और मिस जैंग दिखाई जाती है जिसको हांतिंग ने मिलने के लिए बुलाया था। पहले तो काफी अच्छे से हांतिंग उससे काम वगैरह को लेकर बात कर रहा होता और फिर जिशिंग वाली बात भी कर देता। कहता है कि मिस्टर मा को तुमने ही सप्लाईज को रोकने को बोला था ना। तो वह कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने ऐसा किया होगा। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा किया है क्योंकि मिस्टर मा तुम्हारे ग्रैंडपा के स्टूडेंट है और तुम उनके काफी ज्यादा क्लोज हो तो तुम ऐसी चीज कर सकते हो। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हांतिंग कहता है कि मान लो क्योंकि मैं कुछ भी पता किए बगैर कभी भी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता और ना ही किसी को बात करता हूँ। तो वह कहती है कि मैं उसे बस सिखाना चाहती। तो वह कहता है कि तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो अगर तुम उसे सिखाना चाहते हो तो नुकसान हमारा होगा। तो वह कहती है कि इसका मतलब क्या मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी नहीं है, तुमने तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो कहता है कि किसने बोला कि वो कंपनी नहीं है, अगर उसके साथ भी कोई इस तरह की डर्टी ट्रिक्स करेगा तो मैं उसका भी पता लगवा लूंगा। तो उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि ठीक है मैं इस बारे में मिस्टर मा से बात करूंगी और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर कर लूंगी। तो ये बात सुनकर हांतिंग उसके साथ खाने लग जाता है और ये चंद दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और उसके बाद वे आ जाते और वे खुद ही अपने साथ खाने के लिए चीजें वगैरह लेकर आई हुई थी और ये चंद भी खाना बनवाने में उसके साथ हेल्प करवा रहा होता है और खाना बनाते बनाते जो भी बातें वे करी होती इसी में गलती से जिशिंग का भी नेम ले लेती है और बाद में उसे ये बात रियलाइज होती है तो ये चंद से सॉरी करने लगती है। तो वह कहता है कि नहीं कोई बात नहीं और वापिस से कटिंग करने लगती है तो उसकी फिंगर पर कट लग जाता है। ये देखकर ये चंद जल्दी से उसे वहाँ से ले जाता है और मेडिसिन वगैरह अप्लाई करने लगता है और वे तो बस उसे देखी जा रही होती है और हमें लो दिखाया जाता है जो अपने बाइक के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देख रहा होता है। वहीं पर उसे शाओ मैंग भी मिल जाते, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बाइक के लिए कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेना चाहता था क्योंकि जो भी लोग मेरी बार में उन्हें यही फील हो कि ये काफी प्रोफेशनल है। तो वो कहती है कि क्या तुम सच में बार ओपन कर रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ मैंने जगह भी ले लिया और पैसों
पैसों का भी इशू नहीं है, बस मैंने साइन का नेम चेंज करना और बार को ओपन कर देना है। बाकी डेकोरेशन वगैरह भी मैंने चेंज नहीं करनी, बल्कि अगर तुम चाहो तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मुझे चूज करवा सकते हो। तो वह कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, फिर भी तुम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए आ गए। तो वह कहता है कि पैसे भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, तुम्हें हेल्प तो करवा वो ही खुशी से इसे दिखाने के लिए लेकर जाने लगती है। इधर ये चन और वे दिखाए जाते जो दोनों साथ में बैठ कर खा रहे होते हैं। वहीं पर ये चन उसको थैंक्स करने लगता है कि तुमने मुझे पैसे दिए। वो तो उससे बोल देती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड पर रहना चाहती हूँ। तो ये चन में उसे देखने लगता है कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो वो भी कह देती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद ये चन उसे मना कर देता है, कहता है कि मैं अभी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहता। पहले तो वे उसकी बात के बाद चुप हो जाते हो, फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी, जब भी तुम स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। और जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट हो जाती है। आखिर वो अपने कन्फेशन में रिजेक्ट हो चुकी थी। जिशिंग दिखाई चाहते जो हानतिंग को आकर अपने काम की रिपोर्ट दे रही होती है और बताते हैं कि हमें जैसा मटेरियल चाहिए था हमें वैसा मटेरियल आ चुका है। और ये बात बताते हुए काफी खुश हो रही होती है। ये भी कहती है कि हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये बात कहने के बाद जैसे ही उसके ऑफिस से बाहर निकलती है, वैसे ही उसे पता लगता है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहती थी, क्योंकि वो आगे और भी स्टडी करना चाहती इस बारे में। और ये किसी और ने नहीं करवाया था, बल्कि हानतिंग ने करवाया था। तो जल्दी से डोर ओपन करके बस बाहर से ही हानतिंग को थैंक्स करके वहाँ से खुशी से जाने लगती है। और हानतिंग भी उसके लिए खुश हो रहा होता है। अब जिशिंग और जिशिंग की कंपनी सभी लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। जिशिंग साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रही होती है, क्लासेस वगैरह भी ले रही होती है। अब लेक्चर ले रही होती है और जैसे ही क्लास एंड होती है तो वहीं पर वो मिस्टर माफेंग को देखती है। तो उनसे हाय हेलो करने लगते। तो वो पूछता है कि आप कौन। तो ये भी अपना कंपनी का कार्ड उन्हें जल्दी से दे देती है। तो वो भी जल्दी से प्रोफेसर से बात करने के लिए चले जाते हैं। और वैसे ही पता लगता है कि हानतिंग भी उस क्लास में आया होता है। हानतिंग को देखकर तो जिशिंग भी शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं आता हूँ। ये कहकर वो भी प्रोफेसर से बात करने के लिए आ जाता है। और मिस्टर माफेंग तो हानतिंग से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उससे भी ऊपर की कंपनी थी। और जल्दी से अपनी कंपनी का कार्ड उसे देने लगते हैं। तो हानतिंग तो उसकी कंपनी का कार्ड तो उसे ले लेता, पर कहता है कि मैं अभी प्रोफेसर शेंग से बात करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो भी मस्त चला चाहता और दोनों भी मस्त चले जाते। अब जिशिंग जो बाहर आकर हानतिंग का वेट कर रही होती है, वहीं पर मिस्टर माफेंग भी आ जाते कहने लगता है कि मैं उस टाइम प्रोफेसर से बात करना चाहता था, इसलिए तुमसे ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था कि तुम और हानतिंग एक दूसरे को जानते हो। और उसको अपना बिजनेस कार्ड देने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो ये भी खुश होकर उनकी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे ही हानतिंग आ जाता है तो मुझे कहने लगती है कि तुम्हें तो किसी नेम कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। तो वह कहता है कि हाँ, इंटरव्यू देखने से भी फायदे नहीं होते, क्योंकि जिशिंग ने उसे ये बात बोली थी कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा हुआ है। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि जो भी हो पर तुम इम्प्रेसिव तो हो। पर हानतिंग वहीं पर होकर कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर तो पहले जिशिंग शॉक होते हुए कहती है कि भूख लगी है, चलो भी खाने के लिए चलते, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। ये कहकर उसको खिलाने के लिए एक जगह पे ले आते और बताते हैं कि यहाँ का खाना काफी अच्छा है, मैं खाती रहती हूँ। हानतिंग भी खाने लगता, कहता है कि पहली बार है कि तुम मुझे ट्रीट दे रही हो। तो वह कहती है कि पहली बार तो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मैंने तुम्हें ट्रीट के लिए बुलाया था, पर तुम खुद ही नहीं आए थे। तो हानतिंग भी यहाँ पे बोल देता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। जिशी कहती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था, पर मुझ तक तो कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा। पर फिर उसे याद आता है कि मेरा मोबाइल तो खो गया था, और बताते हैं कि मोबाइल गुम गया था, पर तुमने क्या मैसेज किया। तो वो कहता है कि कुछ खास नहीं, बस यही बताया था कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि तभी मैंने जर्मनी जाना था। तो कहती है कि अच्छा बस यही मैसेज किया था। तो वो भी फिर इससे वक्त के बारे में बात करने लगता है, ये भी उसको काम के बारे में बताने लगती है। वैसे जिशिंग को कॉल आती है तो उसे पता लगता है कि प्रिंटर मशीन एक एम्प्लॉय ने खराब कर दी है, और वो एकदम से बंद होगी कि कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसे क्या इशू हुआ है। तो आपको जल्दी आना होगा। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि मुझे जाना होगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसको अपनी कार से लेकर जाने लगता है। और भी पूछता है कि तुम उसके साथ अब क्या करने वाले जिसने प्रिंटर को खराब किया। तो वह कहती है कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते। तो वह कहता है कि मैं उसको निकाल देता जॉब से। तो कहते हैं कि इस गलती के लिए मैं निकाल तो नहीं सकती, आखिर इतने टाइम से वो काम कर रहा है, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि निकालना सही हल रहेगा, मैं इसके लिए कोई और दूसरा रास्ता निकालूंगी। तो वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एक चीज को लेकर सोचते हो, तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए, क्या तुम गलतियां करने पर भी उन्हें नहीं निकालोगी, ये तो बहुत गलत बात है। पर वो सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे कंपनी आ जाती है तो वो उतरने लगती है। हानतिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, एज अ बॉस मैं अगर ये भी नहीं कर पाऊंगी तो कितनी शर्म की बात है। ये कहकर उसकी कार से उतर जाती है। जिशिंग के जाने के बाद असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस जिशिंग काफी परेशान लग रही थी। तो कहता है कि ठीक है, फिर तुम उसे जाकर पैम्पर कर दो ना। तो ये बात सुनते ही वो चुप हो जाता है। और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।